धीरज के साथ करना पड़ेगा। कुछ भाई बहन तो पूरा करते हैं, कुछ तो बस ऐसे नाम चारे का, बोलो बाबा जी बहुत हो गया, घना हो गया, इतना फालतू ना हुआ है। क्यों ना होता भाई? तुम दिन भर दुनिया के धंधों में, दुनियादारी में खूब उलझे रहते हो, उसमें तो नहीं हो कहते। भोगों में, खाने पीने में, वासनाओं में, तृष्णाओं में, कामनाओं में उलझे पड़े हैं बेहोशी के साथ। अरे चलो अपना अपना अभ्यास पूरा करो, मंडूकासन पूरा करो, योग मुद्रासन पूरा करो, उष्टासन भी पूरा करो। एक एक अभ्यास ऐसे। ये आपको 10 ऐसी औषधि बता रहा हूं, कहते हैं ना मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाए, मरणासन्न व्यक्ति दोबारा से जिंदा हो जाए। कितनी भयंकर कमजोरी आ रखी है। नाम ही रखा वसंत कुसुमाकर रस, जीवन में वसंत आ जाए। पतझड़ आ गई, माने जैसे पतझड़ आने के बाद ऐसा लगता है पेड़ सूख रहा है। कई बार जिंदगी में ऐसा हो जाता है बस अब ये तो गया, अब इसके जीवन का अंत सुनिश्चित है। चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम से, डायबिटीज से, हार्ट की प्रॉब्लम से, चाहे और किसी भी कमजोरी के कारण से। मंडूकासन ऐसे भी आपने अभ्यास पूरे करो। अब मंडूकासन तो लंबा हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी करेंगे, मंडूकासन भी। योग मुद्रासन 2-2, 5-5 मिनट करेंगे, 5-5 मिनट ऐसे। ओबिसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्रासन लगे रहो, देखो अपना अभ्यास पूरा करना। ये तो मंडूकासन बता। ओबिसिटी वाले ऐसे लगे, किसी भी कारण से कितनी भयंकर कमजोरी आ गई है। अच्छा क्या होता है, ये रसायन बोलते हैं, ये रसायन विद्या है। पहले केवल राजा महाराजा लोग इसका लाभ उठाते थे। एक तो सोना चांदी हीरे मोतियों से बनी होती थी औषधियां, वो सबको कहां सुलभ होते थे। वैसे तो जड़ी बूटियों का भी बहुत लाभ है, लेकिन ऐसी विशेष परिस्थितियों में जब जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए तो कमजोरी के लिए वसंत कुसुमाकर, और फिर थोड़े इनकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है, इसमें सोना चांदी हीरे मोती आदि औषधियां होती है। तो मोती पिष्टी डाल के ले लो, आधा से 1 ग्राम, एक चुटकी भर मोती पिष्टी डाल दो, आधा से 1 ग्राम, निरापद है मोती पिष्टी। लंबे लंबे श्वास। अभी हम पिछले दिनों मथुरा थे तो हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि मलुक दास जी महाराज जी उनके की परीक्षा लेने के लिए एक बार अकबर ने उनके पास मोतियों के ढेर भेज दिए कि वो सुबह से शाम तक उनके पास जो भी लोग दान दक्षिणा जो भी कुछ उनको देकर के जाते थे भेंट, वो शाम तक सबको बांट दिया करते। बोले आज मैं इसके पास इतने रत्न आभूषण और इतना मोती आदि भेजूंगा कि ये देखता हूँ फिर उसको लालच आता है कि नहीं आता, रखता है कि नहीं रखता। तो जो भी रत्न आदि भेजे वो सब तो गरीबों में बांट दिया, और जो मोती था उसका पेस्ट बना दिया। पेस्ट बना करके और पान में डाल करके और थोड़ा उसमें लौंग और थोड़ा गुलकंद आदि मिला के हजारों भक्तों को बांट दिया। तो अकबर बोला ये बड़ा विचित्र महात्मा, मैंने इतने बसरा के बेशकीमती मोती भेजे और सबका पाउडर करके सबको रगड़ करके और सब भक्तों को प्रसाद दे दिया। फिर जहांगीर आया, महाराज जी अपना मलुकदास जी महाराज जी तपस्या कर रहे थे अपने उसमें, और वो इतना क्रूर थे ये लोग तो, जो उनके सामने आने पर उनको सलाम ना ठोके तो उसको गर्दन कत्ल कर दिया करते। वो महात्मा जी के चारों तरफ चक्कर काटता रहा पहले कुछ देर, तो फिर देखा इस पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ, तो जा कर के कुछ
ठोका ठाकी की, इधर उधर अपनी जो भी अर्दली पर्दली लेके घूमते रहते हैं। तो भी महाराज जी अपने समय से अपने समाधि में थे खोले। तो बोले ये जहाँ पना पना क्या क्या पता इनको बोलते हैं, बादशाह हिंदुस्तान के वो आए हुए और आप तो उनको कुछ देखा ही नहीं। बोले वो बादशाह होगा छोटी सी ज़मीन के किसी टुकड़े का, ये सारी जागीर तो हमारे भगवान की है और हम उसके उपासक हैं, उनके भक्त हैं, हमें किस बात की चिंता है। तो थोड़ा क्रोधित हो गया बादशाह। उसने अपना सोल उतार के फेंका जिसमें बहुत बेशकीमती रत्न आदि जड़े हुए थे। महात्मा जी ने वो सोल रखा नहीं, उसको पास में कुआ था उसमें फेंक दिया। तो आग बबूला हो गया जहांगीर। बोले ये क्या चक्कर है। तो बोले मेरे सोल वापस दो। तो पता नहीं मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं और कितनी बेशकीमती सोल है। तो बोले थोड़े अपना आपा थाम, बैठ जा चुपचाप। बैठ गया। बाद में योग की सिद्धि से एक एक सोल वापस, सैकड़ों सोलों का ढेर लगा दिया। बोला अपने वाला उठा के ले जाना, दूसरा मत उठाना। बोले ये गलत जगह पड़ा पड़ के भाग गया। ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा होते थे हमारे। फिर उसका वो आ गया जहांगीर के पास शाहजहां, फिर उसके बाद अकबर। चार चार बादशाहों को अपने योग की शक्तियों से ऐसे पराजित किया कि 500 गांवों की जागीर और अनंत संपदा। बोले जो चाहिए महाराज ले लो, बस हमको माफ करो। शाहजहां से धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगाई, गो हत्या पर भी। और ये तो बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हैं। चलो